कार्तिक मास के महात्म्य की कथा अध्याय 7। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा और यम द्वितीया के कृत्य तथा बहिन के घर में भोजन का महत्व। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रतिपद को आरती करके स्वयं वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो कथा, गायन, कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करे। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तैल स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपद तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्व विधा होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या विद प्रतिपदा में तैलाभ्यंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविधा अर्थात अमावस्या के वेद से रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा न हो तो पूर्व विधा तिथि ही ग्रहण करनी चाहिए। उस दशा में वह दोष कारक नहीं होती है। जो मनुष्य उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस रूप में स्थित होता है उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए यदि सुंदर, दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करे। प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने या दुहने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजा के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन धरा धार गोकुल त्राण कारक, विष्णु बाहु कृत्योच्छ्राय गवाम कोटि प्रदो भव। या लक्ष्मीर लोकपालानां धेनु रूपेण संस्थिता, घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु। अग्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो में हृदय सन्तु गवाम मध्ये वसाम्यहम्। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया है। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हो। गोपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप में विराज रही है और यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौओं के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्नपान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग इस प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपोत्सव तथा शुभ के हेतुभूत बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौओं को भोजन आदि से भलीभांति पूजित करके अलंकारों से विभूषित करें और गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाएं। वहां ले जाकर सबकी आरती उतारें। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब तुम मृत्युनाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीय तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तत्पश्चात शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन पूर्वक प्रातः काल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करें। नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक औदुंबर अर्थात गूलर के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावे। तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा वीणा पुस्तक धारणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वस्थ चित्त से आवाहन एवं पूजन करें। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेद वेता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली सवत्सा गाय दान करें। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहें, हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक 1 जोड़ा जूता ही अर्पण करें। तदनंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में
भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें। उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भगनी के घर जाएं और उसे भी भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हुए कहें, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमय हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणारविंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच मैं मंगलमय हूँ। कुलदीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्मपाश में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस स्थिति में विद्वान पुरुष भी पराये अपने घर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्षपूर्वक उसका पूजन करे, बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद ले। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करे। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदरपूर्वक भोजन करे। नारद, जो इस प्रकार यमद्वितीया का व्रत करता है वह अब मृत्यु से मुक्त हो पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है, अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए ही योग्य है। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यमद्वितीया की इस कथा को सुनता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है, ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। उन्होंने यमद्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्रदान आदि से संतुष्ट किया है। उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था, इसलिए उस दिन जो बहन के हाथ से भोजन करता है वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो उन्हें यमद्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी न हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ ले। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री को बहन मान ले और उसी का आदर करे। वह भी न मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को ही बहन बना ले। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को ही बहन मानकर वहां भोजन करे। यमद्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन न करे। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्राह्य है जो दोपहर के बाद तक मौजूद रहे। तो ये कार्तिक मास के महात्म्य का 7वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। कल के अध्याय में हम जानेंगे आंवले की वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य।